स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज उतरने वाले जितने भी स्टूडेंट फाइनल बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का 2025 में देने जा रहे हैं, और आप लोगों का प्यारे बच्चे 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट और 20 फरवरी को जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला, वो होने वाला प्यारे बच्चे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का। तो आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल आप लोगों को 100% पूरा का पूरा रियल प्रश्न पत्र बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और हूबहू आपका यही सभी क्वेश्चन रहेंगे, तो इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। चलिए पहले वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और आज के इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव बताने वाला सोशल साइंस का जितना भी सब्जेक्टिव बताएंगे बिल्कुल आपको उतना 100% पूरा का पूरा पीछे आएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सोशल साइंस में 80 नंबर लाना तो आपके लिए वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा। देखिए यहाँ पे 2 घंटा 45 मिनट का आपको टाइम दिए जाएंगे और 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, चाहे आपका अगर फर्स्ट सीटिंग में पड़ेगा तो 111 सेट कोड होगा, अगर सेकंड सीटिंग में पड़ेगा 211 सेट कोड होगा। चलिए, देखिए ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव तो मैं पहले ही करवा दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव नहीं किए तो जाके कर सकते हैं, नीचे लिंक दे दिया हूँ ऑब्जेक्टिव का। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग साफ साफ दिख सके। देखिए यहाँ कहा है इनके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक लघु उत्तर प्रश्न, जिनमें से 3 प्रश्न के उत्तर दे 2 अंक करके निर्धारित है। 3 प्रश्न के उत्तर देना, तो आपको 3 का ही मैं दूंगा आंसर, आप घबराइए मत। पहला मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने का नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप राष्ट्रवाद फैलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने यूरोप में कई देशों की फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का प्रचार किया है, जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और नेपोलियन ने यूरोप के विभिन्न हिस्सों पर आक्रमण किया है, तो उसने वहाँ के संपत्ति व्यवस्था समाप्त किया है और स्थानीय शासकों के खिलाफ आंदोलन को बढ़ावा दिया है। उसने कई क्षेत्रों में कानूनी सुधार किए हैं और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया है, जिससे राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई है। बिल्कुल कहता साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। तो साइमन कमीशन का विरोध इस कारण हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के सुधार करना था, लेकिन इस आयोग में केवल ब्रिटिश सदस्य थे। भारतीयों ने इसे अपने प्रतिनिधित्व का अपमान माना और विरोध किया। इसके खिलाफ साइमन गो बैंक का कहता नारा दिया और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। बिल्कुल तीसरा की कहता है आपका जतरा सब भगत के विषय में आप क्या जानते हैं। जतरा भगत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उड़ीसा के एक निवासी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय रूप से संघर्ष कर रहे थे। जतरा ने ठीक है, आपको लिखना है कि जतरा ने आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के लिए खिलाफ आंदोलन चलाया, और वे भारतीय जनजाति समुदाय अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल देखिए दीर्घ उत्तरीय में क्या कहता है। दीर्घ उत्तरीय में यानी कि 7 से लेकर 8 तक, जिनमें से आपको 4 अंक करके हैं, एक प्रश्न का ही आंसर देना है। चलिए मैं आपको 7 नंबर का आंसर दूंगी। कार्ल मार्क्स के जीवन एवं कार्यों का प्रकाश डाले। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री और कहता क्रांतिकारी थे, जिन्हें साम्यवाद और सिद्धांतों का संस्थापक माना जाता है। मार्क्स ने अपने जीवन के विशेष रूप पूंजीवाद और समाज के वर्ग संघर्ष और ध्यान केंद्रित किया। उन्हें अपनी प्रसिद्ध कृति द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में यह बताया कि समाज के हमेशा 2 प्रमुख वर्ग होते हैं, श्रमिक वर्ग यानी कि प्रोलेटरिएट और पूंजीपति वर्ग। ठीक है, बुजुर्गवा उनका मानना था कि पूंजीवादी समाज के श्रमिकों का शोषण हुआ रहा था, और इसी कारण से कि समाज के वर्ग संघर्ष होता है। बिल्कुल तो उसके बाद आपको लिखना है कि मार्क्स के सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके सिद्धांत वर्ग संघर्ष ऐतिहासिक भौतिकवाद ने उनका यह मानना था कि समाज का ऐतिहासिक वर्ग संघर्ष का इतिहास और यह संघर्ष अनंत नई सामाजिक व्यवस्था यानी कि समाजवाद की ओर बढ़ेगा। और दास कैपिटल 1867 ईस्वी में पूंजीवादी आलोचना और उसके समाप्त करने की श्रमिकों वर्ग के क्रांतिकारी परिवर्तन का आवश्यक को बताया। बिल्कुल देखिए उसमें मार्क्स का विचार था। बिल्कुल अभी इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना मैं बताया उतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको क्या कहता है। पॉलिटिकल साइंस में कहता है लघु उत्तरीय में 9 से लेकर 12 तक, जिनमें से आपको 2 प्रश्न के उत्तर देना, 4 में से 2 अंक करके हैं। 2 प्रश्न के पहला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि सत्ता में समाजवादी साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता में साझेदारी मतलब कि विभिन्न समूह के समुदायों को राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया हिस्सा देना।
इसके न केवल एक पार्टी या वर्ग का नियंत्रण होता है बल्कि विभिन्न जातियों व धर्मों कहता है भाषाओं और अन्य सामाजिक समूह को समान अवसर दिया जाता है और कहता है लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर काम करता है। हर किसी को सत्ता में भागीदारी बनाने के अधिकार होता है। इसका उद्देश्य समाज में समानता और सामूहिक सहयोग को बढ़ावा का देना। बिल्कुल। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको क्या कहता है वंशवाद से आप क्या समझते हैं। वंशवाद का मतलब है राजनीतिक नेतृत्व में सत्ता के पदों का एक ही परिवार या वंश का नियंत्रण अधिकार होना। इस प्रणाली में सत्ता या नेता के पदों को एक परिवार के सदस्य या पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी को सौंपते रहते हैं, जिससे राजनीतिक सत्ता पर उनकी पकड़ बनी रहती है। वंशवाद आमतौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ माना जाता है क्योंकि वह एक ही परिवार या समूह के अधिक शक्ति और नियंत्रण देने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जिससे विविधता और प्रतिनिधित्व की कमी हो सकती है। बिल्कुल। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको 13 से 14 तक, जिनमें से आपको क्या होता है 4 क्वेश्चन के अंक है, यानी कि एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। 13 नंबर का आपको बताता हूँ। विभिन्न जन आंदोलन के महिलाओं की भूमिका क्या थी। महिलाओं के विभिन्न कहता जन आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान आज भी याद किया जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम दौरान महिलाओं के सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने न केवल विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया बल्कि कई कहता है आंदोलनकर्ता को प्रेरित भी किया। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले नमक सत्याग्रह, सविनय अयोग्य आंदोलन, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। महिलाओं ने अपनी सक्रिय भूमिका दिखाई और जैसे कि कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसिफ अली और सरोजनी नायडू, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन किया। महिलाओं घर से बाहर आकर आंदोलन के हिस्सा ले रही थी और वह दर्शाता है कि महिलाओं की भूमिका केवल पारिवारिक नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन भी महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। क्या कहता है महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार और समाज सुधार आंदोलन में भी महिलाओं ने अपनी कहता आवाज़ उठाई। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया बल्कि समाज के अन्य मुद्दों पर भी जागरूकता फैलाई। उनके संघर्ष में भारतीय समाज के महिलाओं के अधिकारियों के लिए नई दिशा भी दी और वह उनकी समानता और प्रेरित किया। बिल्कुल। इसके अलावा महिलाओं ने कई सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों को, दलित अधिकार आंदोलन, श्रमिक आंदोलन में भी भाग लिया है। महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है। उन्हें यह साबित किया कि वह किसी भी संघर्ष में बराबरी से भागीदारी हो। बिल्कुल। देखिए अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स जिसको कहता है लघुत्तरी में 11 से लेकर 15 से लेकर 18 तक, जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। कहता है 2 अंक करके। आय किसे कहते हैं। आय से तात्पर्य उस धन से है जो किसी व्यक्ति, परिवार और एक निश्चित समय अवधि के दौरान ही अपनी मेहनत, पूंजी, संपत्ति प्रयोग समाप्त होता है। वह पैसे है जो वह किसी काम, व्यापार, निवेश बदले में करते हैं। आय में वेतन, व्यापार से लाभ, किराया, ब्याज और लाभांश शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निजीकरण से आप क्या सोचते हैं। निजीकरण का अर्थ किसी सरकारी कहता सार्वजनिक क्षेत्र के संपत्ति या उद्यम को निजी क्षेत्र में हाथों में सौंपना। इसके सरकार अपनी कंपनियां जैसे बैंक, उद्योग, सेवाओं को निजी कंपनियों को बेच देती है। निजीकरण के उद्देश्य सरकारी कंपनियों के प्रदर्शन के सुधार लाना, दक्षता बढ़ाना और वित्तीय स्थिति को बेहतर करना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिसके उपभोक्ता को बेहतर से सेवाएं मिल सकती है। बिल्कुल। दीर्घ उत्तरी में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, तो मैं 19 का आपको आंसर बताऊंगा। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे और उसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन है। राष्ट्रीय आय की वह कुल आय है जो किसी देश के सभी व्यक्तियों के संगठनों द्वारा की निश्चित समय अवधि उत्पन्न की जाती है। इसे वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल धनराशि के रूप में भी देखा जा सकता है। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास के समृद्धि को महत्वपूर्ण मापदंड है। बिल्कुल। उसके तहत राष्ट्रीय आय की गणना के प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। जैसे उत्पादन की विधि की प्रोडक्शन मेथड। इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की हिसाब देश के सभी क्षेत्र उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़कर किया जाता है। बिल्कुल। कहते हैं वे विधि क्या होगा, यानी कि एक्सपेडिशन मेथड। इस विधि के राष्ट्रीय आय का हिसाब उस कुल राशि से किया जाता है जो उपभोक्ताओं, सरकार, कहते हैं निवेशकों और विदेशों से आयात के रूप में खर्च किया जाता है। इससे उपभोक्ता खर्च, सरकारी और कहते हैं निवेश खर्च और निर्यात से होने वाली आय को जोड़ा जाता है। बिल्कुल। कहता है आय विधि क्या है। इस विधि के राष्ट्रीय आय का हिसाब सभी व्यक्तियों और
कंपनियों द्वारा अर्जित की गई है। कुल आय में से किया गया इस मजदूरी लाभ क्रिया ब्याज आदि को जोड़ा जाता है। बिल्कुल आपको इतना लिख देना, ठीक है। चलिए भूगोल में क्या कहा है आपको, भूगोल में, ठीक है। चलिए भूगोल में चलते हैं। भूगोल का क्वेश्चन क्या कहता है आपका भूगोल में, चलिए पहले भूगोल। चलिए फिर अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्या कहता है यहाँ पे कि भूगोल में यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न 21 से 26 तक, जिनमें से आपको 3 प्रश्न के उत्तर देना है, ठीक है, और 2 अंक करके निर्धारित है। जैसे 21 नंबर में है कि बंगार और खादर मृदा में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि बंगार मृदा क्या था, बांगर मृदा क्या है आपको, ये मृदा नदी के उनके ऊपरी किनारों में पाई जाती है और ये जंगल जल प्रवाह कम होता है और मृदा का क्या पुरानी करी होती है और उसकी खनिज तत्व कम होते हैं और कहता है बांगर मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है। बिल्कुल आपको ये सारी बातें लिखना। उसके बाद खादर मृदा में क्या लिखना है, खादर में आपको मृदा यानी कि ये मृदा नदी के निचले किनारे में पाई जाती है और ये नदी का पानी अधिक आता है और खादर मृदा ताजे और कहता है उपजाऊ तत्वों के भरपूर होती है और यह कृषि के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, इसकी क्षमता अधिक होती है। बिल्कुल सही बात लिखना। और बॉम्बे हाईवे कहते हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिषद है, तो आपको सीधे लिखना है कि बॉम्बे हाई भारत का प्रमुख समुद्री तेल उत्पादक क्षेत्र है जो अरब सागर में स्थित है। ये क्षेत्र मुंबई पश्चिमी तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई क्षेत्र के तेल उत्पादन के 1970 के दशक में अंत रूप से हुआ है और यह भारत का सबसे बड़ा समुद्री तेल क्षेत्र बनाया गया है। यहाँ तेल की बड़ी मात्रा भारत की ऊर्जा स्तरों में योगदान करती है और बॉम्बे हाई में खनिज संसाधनों के अलावा प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है। बिल्कुल 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करें। पाइपलाइन परिवहन का महत्वपूर्ण सुरक्षित तरीका जिसके द्वारा तरल और गैसीय पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। भारत में पाइपलाइन का उपयोग मुख्य रूप से तेल, गैस और पानी आपूर्ति के लिए किया जाता है। प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क में तेल पाइपलाइन जैसे बम्बई से कराची और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जल आपूर्ति पाइपलाइन शामिल। पाइपलाइन परिवहन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जल का वायु और सड़क परिवहन की तुलना में अधिक स्थिर है, सुरक्षित होता है। इससे उत्पादन और आपूर्ति एक समय की बचत होती है। बिल्कुल देखिए 27 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से आपको क्या कहता है 4 अंक करके हैं, यानी कि एक प्रश्न के उत्तर देना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवहन का एक संचार के महत्व दीजिए। बिल्कुल तो क्या लिखना आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवहन के संचार की महत्वता का वर्णन निम्नलिखित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवहन और संचार बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह दोनों ही आर्थिक गतिविधियों के सुगम और प्रभावी बनाते हैं। बिल्कुल तो उसके बाद आपको लिखना है कि परिवहन की महत्वता। परिवहन व्यवस्था किसी भी देश के आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के सड़क, रेल, वायु, जल परिवहन विकसित प्रणालियों जो वस्तुओं के सेवाओं वितरण में तेज सस्ता बनी रहती है और कृषि उत्पादन के कच्चे माल, वस्त्र, धातु आदि के परिवहन व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इससे अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन की परिवहन प्रणाली पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल संचार क्या लिखना आपको, संचार की महत्वता। संचार के माध्यम से विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के किसी विकास सहायक के रहा है। इंटरनेट, मोबाइल क्या कहता है आपका दूर संचार और मीडिया के माध्यम से कहता है तो सूचनाएं तेजी से फैलती, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाएं सुधारने की मदद करती है। बिल्कुल आपको यही सारी बातें लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या कहता है इनमें से यानी कि लघु उत्तरीय में से यानी कि 29 से 32 में से जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है, 2 अंक करके हैं। देखिए 30 नंबर में कि आपदा के किन्हीं 2 प्रकार को लिखिए। आपदा के 2 प्रकार। प्राकृतिक आपदा, ये प्राकृतिक आपदा कारण होती है भूकंप, बाढ़, सूखा और तूफान। मानव जनित आपदा यानी कि ये इंसान गतिविधि के कारण होती है और रासायनिक दुर्घटनाएं, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगले में आपका 31 नंबर क्वेश्चन आता है कि सुनामी से बचाव के 2 उपायों को लिखे। चेतावनी प्रणाली। समुदाय के समुद्र में होने वाली हलचल के नजर रखकर लोगों को पहले से चेतावनी देना। बिल्कुल उच्च स्थानों पर सुरक्षित आश्रय के तहत तटीय क्षेत्र से ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित आश्रय स्थल तैयार होना करना। बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आप यार उससे पहले दबाए वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ना, फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कर दीजिए। देखिए मेरे जाइए और ऑब्जेक्टिव आपका अगर ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे जरूर से देख लीजिए। अगर 100% पूरा का पूरा पेपर लेना चाहते हैं एकदम, तो इस नंबर पे जरूर से एक बार व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। नंबर नोट कर लिए 9905032120। तो प्यारे बच्चे आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।